गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। सेम कंसेप्ट पे मैं पहले भी 3-4 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस कंसेप्ट को लेकर के रिपीटेडली मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं क्योंकि खाली इस वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि एसएससी के डिसफेवर में हैं। और जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल द पीपल दैट वट एवर द डिसीजन इन दिस केस इज टेकन हैज ऑलरेडी बीन टेकन इन मैनी ऑफ द केसेस। और ये केस और ये जो पॉइंट ऑफ लॉ है ये एसएससी के लिए कितना यूजफुल हो सकता है। केस जो है वो 440 आईटीआर पेज नंबर 20 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर नवंबर 26, 2021 को डिसाइड किया गया। इस केस में एसएससी ने अपनी जो रिटर्न है वो 2 बार रिवाइज करी थी और रिवाइज करने की वजह से या जो भी रीजन रहा होगा, एसएससी का सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट किया गया। एसएससी को जो सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंदर जो भी डिपार्टमेंट ने अपनी डिटेल पूछनी होती है वो सारी डिटेल पूछी और एसएससी ने जो है वो उनका रिप्लाई भी दिया और एसएससी का ऑर्डर पास कर दिया गया। कुछ एसएससी के डिसअलाउंसेस किए गए थे जिसके अंगेंस्ट जो है वो एसएससी जो है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास था। बाद में सीआईटी को ऐसा लगा कि कुछ मैटर ऐसे हैं जो कि एओ ने कंसीडर नहीं किए हैं, उसकी वजह से एसएससी का 263 भी किया गया और दोबारा असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया। बाद में सेम साल का 263 करने के बाद भी एसएससी को 148 का नोटिस जो है वो इशू हो गया। और जब एसएससी को ये सेक्शन 148 का नोटिस आया तो इस नोटिस के अंगेंस्ट जो है वो एसएससी जो है वो कोर्ट गया। जब एसएससी को ये नोटिस इशू किया गया तो उस नोटिस के अंदर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया क्योंकि 4 साल से बियॉन्ड नोटिस इशू किया गया था और एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी। तो ये एक जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है कि डिपार्टमेंट को ये बताना है कि विच इंफॉर्मेशन एसएससी हैज नॉट डिस्क्लोज ट्रूली एंड फुली इन द ओरिजिनल असेसमेंट, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये केस रीओपन किया जाना चाहिए और इनकम जो है वो एस्केप हुई है। तो इस प्रेजेंट केस में एसएससी को जो नोटिस इशू किया गया था उसके अंदर ये मेंशन भी नहीं किया गया था कि एसएससी ने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की है। काफी सारे कोर्ट्स के डिसीजन है जिन्होंने तो यहां तक भी कहा है कि ये नोटिस के अंदर खाली एक स्टैंडर्ड लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा कि यू हैव नॉट ट्रूली एंड फुल्ली डिस्क्लोज्ड ऑल द इंफॉर्मेशन विच वाज नेसेसरी फॉर असेसमेंट। कोर्ट्स ने यहां तक कहा है कि आपको ये भी स्पेसिफाई करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपने ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान नहीं दी थी और अब आपको ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन एसएससी की इनकम को दोबारा कंप्यूट करने के लिए, रिकंप्यूट करने के लिए जरूरी है। तो इस नोटिस के अंदर तो पहली जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट, पहला स्टेप भी पूरा नहीं हो रहा था, तो इसलिए कोर्ट ने नोटिस को क्वैश कर दिया। फ्रेंड्स, बहुत कैजुअली मैंने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स नोटिस में ऐसा देखा है जहां पे डिपार्टमेंट ये बताता है एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू जब करते हैं कि आपने कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है जिसकी वजह से आपकी दोबारा रीअसेसमेंट सेक्शन 147 में डिपार्टमेंट करने जा रहा है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्ली विच वी कैन टेक इन द रिट पिटीशन आल्सो। और यदि हम किसी वजह से रिट नहीं फाइल कर पाए, हमारा असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया और अभी भी हम उस मैटर पे लड़ रहे हैं, तो यही प्ली जो है वो सीआईटी अपील लेवल पे, आईटीएटी लेवल पे या जब हम नॉर्मल अपील के अंदर कोर्ट में होंगे तब जो है वो जरूर ली जानी चाहिए। तो हमारे जितने भी नोटिस हैं हम उसके अंदर ये देखें, यदि हमारी पहली 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट हो चुकी है और हमको 4 साल बाद 148 का नोटिस आया तो उस नोटिस का अध्ययन जरूर कर लें और उसमें देखें कि क्या एओ ने ये बताया है कि किस इंफॉर्मेशन को मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। और इस केस में इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि बाद में जाके डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता नहीं जी ये इंफॉर्मेशन तो हमने बाद में दे दी थी। सेक्शन 148 के ओरिजिनल नोटिस में आपको बताना है। यू कैन नॉट सप्लीमेंट योर
नोटिस। आप बाद में जाकर के एफिडेविट दे करके या कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये इंफॉर्मेशन तो हमने 148 के नोटिस जब दिया था तब तो नहीं बताई थी लेकिन बाद में बता दी थी, उसी वक्त बताना है। दिस इज द मेन मूट क्वेश्चन ऑफ लॉ, दैट when the notice under section 148 is issued, at that in that notice itself the department has to specify that which information the assessee has not disclosed. Even in that case only the notice under section 148 has footing to stand. Once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Coca-Cola India Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax, और ये केस 440 ITR पेज नंबर 20 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये मैटर 26 नवंबर 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।